छोटे से गांव के किनारे एक टूटा फूटा कच्चा घर था जहां रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। रामू, खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है सीता। लगता है हवा तेज हो रही है, दरवाजा भी हिल रहा है। चिंता मत कर, सब ठीक रहेगा। दोनों बहुत गरीब थे, दिन भर ईंट ढोने का काम करते और रात को थककर घर लौटते। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। आसमान में चांद आधा था, हवा ठंडी थी और रास्ता सुनसान। रामू के हाथ में एक पुराना लालटेन था जिसकी हल्की रोशनी बस कुछ कदम तक ही दिखा रही थी। सीता ने धीरे से कहा, रामू, आज ना कुछ अजीब लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। रामू ने हल्का हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन सच कहें तो रामू को भी अंदर ही अंदर डर लग रहा था, क्योंकि उनका घर उस घने जंगल के पार था जहां रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। चलते चलते अचानक रामू रुक गया। सीता, देख आगे कौन है। थोड़ी दूर एक औरत अकेली जंगल की तरफ जा रही थी, धीरे, बिल्कुल बिना आवाज के। सीता ने घबरा कर कहा, इतनी रात को कौन हो सकती है? रामू ने जोर से आवाज लगाई, दीदी, उधर मत जाओ, आगे जंगल है। वो औरत अचानक रुक गई, बिल्कुल स्थिर। कुछ सेकंड तक कोई हलचल नहीं। फिर वो धीरे धीरे मुड़ी। जैसे ही उसका चेहरा लालटेन की रोशनी में आया, रामू के हाथ कांपने लगे। उसकी सांस अटक गई, क्योंकि वो चेहरा सीता का था। बिल्कुल वही चेहरा, वही कपड़े। रामू ने घबराकर अपने पास देखा। सीता, ये देख। लेकिन सीता वहां नहीं थी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लालटेन उसके हाथ से लगभग गिरने वाला था। वो औरत अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। रामू पीछे हटते हुए बोला, तू कौन है? वो औरत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं थी, और धीमी आवाज में बोली, जिसे तुम अपने साथ लेकर चल रहे थे, वो मैं ही थी। इतना सुनते ही अचानक तेज हवा चली और लालटेन बुझ गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। रामू चीख पड़ा। वो पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता, रास्ता उतना ही उलझता जाता। जंगल जैसे उसे अपने अंदर खींच रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, सीता की आवाज। सुनो, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रामू रुक गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांस तेज हो गई और जैसे ही उसने सामने देखा, वही औरत उसके सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें पूरी सफेद, मुंह लंबा और मुस्कान और भी डरावनी। रामू डर के मारे गिर पड़ा, रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दे, मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दे। वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान के पास झुककर बोली, तुमने मुझे रास्ता दिखाया है। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद रामू ने हिम्मत करके आंखें खोली। वो अपने घर के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से धीमी रोने की आवाज आ रही थी। रामू कांपते हुए अंदर गया। सीता, जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी रूह कांप गई। सीता जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल बेजान, और उसके पास वही औरत बैठी थी, अब पूरी तरह सीता के रूप में। वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ी, मुस्कुराई और बोली,
अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अगली सुबह गांव वालों ने देखा घर का दरवाजा खुला था। क्या हुआ होगा अंदर? शायद कोई चोर घुसा था, लेकिन इतना अंधेरा क्यों है? मुझे डर लग रहा है। चुप, कोई आवाज सुनाई दी। अंदर रामू और सीता दोनों मरे पड़े थे और दीवार पर खून से लिखा था, जंगल में जो दिखे उस पर कभी भरोसा मत करना। रहे जंगल का संदेश, ये बहुत बुरा शगुन है। जंगल में जो दिखे उस पर कभी भरोसा मत करना।